लोगों को कोई परेशानी ना हो। सब लोग आ जाते हैं और दावत शुरू हो जाती है। तभी सुलोचना भी बाहर आती है और लोगों को देखती है। वो अपनी बड़ी बहू से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में दावत हो रही है और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? और दावत में तुम लोगों ने क्या बनाया? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे तो डर लग रहा है। अरे सुलोचना, तेरी 5 बहुएं अलग अलग धर्म की हैं और दावत बहुत अच्छी है। मैंने आज तक ऐसी दावत कभी नहीं खाई जैसी तेरे यहाँ खा रही हूँ। अलग अलग जगह का स्वाद, अलग अलग धर्म का स्वाद है और वो भी इतना बढ़िया। सच में दिल खुश हो गया। तू तो बहुत किस्मत वाली है। हर कोई सुलोचना की 5 बहुओं की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर सुलोचना को भी बहुत खुशी होती है और इसी के साथ अंत में 5 धर्मों की बहुओं की दावत सफल रहती है और सुलोचना भी खुश हो जाती है। पूर्णिमा अपनी माँ की मौत के दुख में खोई हुई थी। वो घर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुक गई। घर के सामने नई गाड़ी देखकर पूर्णिमा चौंक गई। वो गाड़ी फूलों से सजी हुई थी। ये नई गाड़ी हमारे घर के सामने आकर क्यों रुक गई? किसकी गाड़ी है ये? तभी पूर्णिमा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा। गाड़ी में से पूर्णिमा का पिता मोहन नीचे उतरा। मोहन शादी के जोड़े में था और मोहन के बाद एक औरत बाहर आई। पूर्णिमा को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। आओ आओ रत्ना, आज से ये घर तुम्हारा है। वाह, बड़ा सुंदर घर है आपका। लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। चलो अंदर चलो। पूर्णिमा रो रही थी लेकिन उसके पिता ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन की नई बीवी रत्ना ने पूर्णिमा को देखा और कमरे के अंदर जाने के बाद उसने मोहन से पूछा, वो घर के बाहर जो लड़की खड़ी है वो कौन है? वो असल में वो मोहन घबरा गया लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर कहा, वो मेरे घर की नौकरानी है। बेचारी के माँ बाप मर गए हैं। यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने उसे काम पे रख लिया। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वो अभी भी क्यों रो रही है? माँ बाप को याद कर रही है शायद। मैं चाहे जितना भी प्यार दे दूं, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, खैर अब जाओ, मुंह हाथ धो लो। मैं पूर्णिमा को खाना बनाने के लिए कहता हूँ। रत्ना मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी मोहन ने पूर्णिमा को बुलाया। पूर्णिमा, अरे पूर्णिमा, इधर आ, करमजली, इधर आ। पूर्णिमा रोते हुए आई। पापा, आपने फिर से शादी कर ली पापा। चुप, एकदम चुप। आज से तू मुझे पापा कहकर नहीं बुलाएगी। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। आज से तू इस घर की नौकरानी है और रत्ना को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे इस घर से तो क्या, इस दुनिया से निकाल दूंगा। हाँ। पूर्णिमा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे मोहन की बात चुपचाप माननी पड़ी। उसने अपनी नई सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। ये लीजिए मालकिन, खाना बन गया है। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया। गुड गर्ल। अरे रत्ना, ऐसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद ये सर पे चढ़कर नाचेगी। हे, तू जा, अब हम खाना बनाएंगे। पूर्णिमा रसोई में ही सो गई। उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। पूर्णिमा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। स्कूल जाते वक्त वो अपनी माँ को हंसती हुई देखकर गई थी, लेकिन लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और उसका शरीर सफेद चादर से ढका हुआ है। माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ, माँ बात करो। माँ, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? कुछ तो बोलो ना माँ। माँ। पास में ही मोहन बैठा हुआ था। उसने कहा, वो बात नहीं करेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? कैसे हुआ ये सब? जाते वक्त तो माँ एकदम ठीक थी। अरे मौत कब और कैसे आ जाए ये कौन बता सकता है। चल हट जा, तेरी माँ को शमशान ले जाना है। पूर्णिमा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ की डेड बॉडी को जोर से पकड़े हुए थे, लेकिन मोहन ने जबरदस्ती पूर्णिमा को वहां से हटा दिया और घर के बाहर फेंक दिया और फिर डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया। उसके बाद पूर्णिमा ने और कभी अपनी माँ को नहीं देखा। आज रसोई में सोए हुए पूर्णिमा यही सब सोच रही थी और रो रही थी। माँ, काश मैं उस दिन स्कूल ना गई होती तो आज अब जिंदा होती। मुझे पता है मैं घर पर रहती ना तो मैं आपको बचा लेती, नहीं तो मैं भी आपके साथ चली जाती। माँ, अब कहाँ हो माँ, अब कहाँ हो?
इतनी सी उम्र में माँ को खोने का दुख क्या होता है वो सिर्फ उसे ही पता होता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। ऊपर से अब पूर्णिमा की नई सौतेली माँ आ चुकी थी। उसे पूर्णिमा बता भी नहीं सकती थी कि असल में वो इस घर की बेटी है। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मोहन ने रत्ना के मन में भी जहर घोल दिया। रत्ना पहले पहले तो पूर्णिमा के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूर्णिमा से दिन रात बस काम करवाने लगी। पूर्णिमा सुबह से उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर रात तक वो फिर से घर का काम करती थी। इसी तरह दिन बीत रहा था। पूर्णिमा को कम से कम स्कूल में तो थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन मोहन को तो बस एक ही चीज से मतलब था, उसे बेटा चाहिए था।